चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं डाउट के साथ। डाउट जो मेरे पास आए हैं क्वेश्चन नंबर 4, 8, एग्जांपल नंबर 6, 10, 13, 15, बीच के रह गए कुछ और वो भी पूछो। इतने कम डाउट्स कैसे? पहले हम स्टार्टिंग में तो आएंगे 10, 13, 15 इनके डाउट चले जाते हैं। 10, 13, 15 10 क्वेश्चन में बोल रहा है ब्लैक डाइस एंड रेड डाइस आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। जो सम आना चाहिए वो सम 9 से बड़ा होना चाहिए। गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, ये देख के छोड़ दिया होगा आई गेस, जिसका भी डाउट है कहां तक ये। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट। दो डाइस हैं, दो डाइस है, एक आपको बोल रहा है ब्लैक और एक है रेड। तो मैं एक काम करता हूं, पहले वाले को ब्लैक लेंगे पहले वाले पे, और दूसरे डाइस पे जो नंबर आ रहा है वो हमारा रेड रहेगा। पहले वाला जो नंबर है वो ब्लैक की वजह से आएगा, दूसरे वाला जो आएगा वो हमारा रेड के लिए आएगा। कह रहा है फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ऑफ 9 given that the die had resulted that the black die resulted in 5। देखो ये है कि सम 9 है। अब सम अगर 9 है, सम 9 कब कब हो सकता है बेटा? 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3। ये हमारे चार केसेस हैं। प्रोबेबिलिटी 4/36 रहेगी। इसके बाद बी पार्ट बोल रहा है कि नंबर ऑन दी ब्लैक डाई इज 5। नंबर ब्लैक मैंने पहले पे कंसीडर करा है, तो जो पहला वाला जो नंबर है वो 5 होना चाहिए। फर्स्ट नंबर इज 5। यहाँ पे लिखा है सम, अच्छा सम ग्रेटर देन 9 है। लेट मी चेक। ओके, सम ग्रेटर देन 9 लिया है, तो उस केस में ग्रेटर देन 9 ले रहे हैं, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा कि सम हो सकता है 10, 11, 12। अगर सम 10 होगा तो 5, 5, 4, 6, 6, 4। सम 11 होगा तो 5, 6, 6, 5, और सम हो सकता है 12। इसके अलावा और कोई केस नहीं हो पाएगा। सम ग्रेटर देन 9 के लिए 6 केसेस बन रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 6/36। अब ये बोल रहे हैं नंबर जो होना चाहिए वो ब्लैक डाइस में 5। मैं कंसीडर करके कर रहा हूं कि जो ब्लैक डाइस वाला मेरा नंबर सबसे पहले है, तो पहले 5 आना चाहिए। पहले 5 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 एंड 5, 6। इसके भी कितने केस हो गए? 6 केस हो गए। ये हो गया हमारा 6/36। लेकिन प्रोबेबिलिटी बोल रहा है ए गिवन बी, इसका मतलब ए एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 6/36। ए एंड बी बोल रहा है, ए एंड बी बोलने का मतलब है कि सम 9 से बड़ा है और पहला वाला जो नंबर है वो 5 है। तो जो ऊपर वाले के जो केसेस रहेंगे वो हमारा कौन सा आ जाएगा? ए एंड बी का, दैट इज 5, 5 एंड 5, 6। सिर्फ दो केसेस रहेंगे, 2/36। दैट गिव्स अस 2/6। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3। इज दिस क्लियर? Is this clear to all? Great. Next, this was the first part. Second part आपका सेम है, ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद जो डाउट है वो क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट है। What we have in the chat box, 11th का थर्ड पार्ट डाउट है। ठीक है, पहले 11th ले लेते हैं। 11th का थर्ड पार्ट डाउट है। 11th के बच्चे थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं आपको E, F, G तीनों गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F गिवन G निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F गिवन G, E union F and E and F। ओके,
अब ये हमें निकालना है E यूनियन F गिवन G। तो हम लोगों ने इसका फॉर्मूला लगाया था, ये क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन G, प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन G माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड F गिवन G, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। बट क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं गिवन, हमें सिर्फ ई एफ जी 3 इवेंट्स गिवन है। मैं एक काम करता हूँ, इन इवेंट्स को भी देख लेता हूँ। अफेयर डाइस इज रोल्ड। ई है हमारा 135, एफ है 2,3 और जी है 2, 3, 4, 5। जी है 2, 3, 4, 5। ई गिवन जी। अब ई गिवन जी की अगर बात करेगा, सबसे पहले वाला पार्ट, इसका मतलब हो जाएगा ई एंड जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। इज दिस क्लियर? बताओ भाई, क्लियर है ये? अब क्या करें? ई एंड जी, ई और जी में क्या कॉमन है? 3, 5, 3, 5, ये हो जाएगा 2/6 इसकी प्रोबेबिलिटी। और जी की प्रोबेबिलिटी अगर बोलूंगा, जी में 4 केसेस में इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/6। 6 से 6 कैंसिल, 2/4 मतलब कि 1/2। इज दिस क्लियर? f given g का मतलब हो जाएगा f and g अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ g। f and g इन दोनों में कॉमन है 2, 3, 2, 3, 2/6, g की प्रोबेबिलिटी 4/6, ये भी हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब है हमारे पास e and f given g, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ e and f and g डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ g। अब e and f and g तीनों में कॉमन, तीनों के अंदर कॉमन क्या है? 3 कॉमन है तीनों के अंदर। 1/6 अपॉन 4/6 that gives 1/4, 2/4, 2/4, 4 minus 1 is 3, that gives 3/4। is this clear? यहां तक नोट कर लीजिए, नोट करके चैट बॉक्स में डन। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 एंड 15 करते हैं। आराम से यहां तक नोट कर लो, वीडियो पॉज कर देता हूं मैं। नाउ नेक्स्ट आगे देखिए, बिकॉज होता है यस बेटा, अभी तक का ये मैंने 13.1 जो मैंने अटैच करा है, तो मतलब 13.1 जिसने कर रखी है 13.1 पूरी अटैच करके ऐप पे लगा देना। नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारा अगला डाउट है दैट वाज क्वेश्चन नंबर 13। यहां पे बोल रहे हैं एन इंस्ट्रक्टर has a question bank containing 300 easy true false questions. An instructor had a question bank consisting of 300 easy true false. ये नंबर लिख लेते हैं, easy true false 200, difficult true false 200, difficult true false 500, easy multiple 500 easy multiple 400 difficult multiple if a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question? What is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice? अब आपको क्या बोल रहा है? easy given multiple, probability of easy question होना चाहिए provided कि वो multiple हो। तो क्या हो जाएगा?
easy and multiple divided by multiple, easy multiple कितने क्वेश्चन है? 500 क्वेश्चन है। डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी बात कर रहे हैं, 500 500 400 1400। मल्टीपल वाले कितने हैं? मल्टीपल वाला ये रहा केस 900 क्वेश्चन है। 900 बाय 1400 क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? 5/9। इज दिस क्लियर? जिसका भी डाउट था ये क्लियर है? नहीं क्लियर? किसको क्लियर नहीं है? रौनक क्लियर नहीं। रौनक क्वेश्चन में बोल रहा है इजी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन प्रोवाइडेड गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल। तो मतलब इजी एंड मल्टीपल अपॉन मल्टीपल, इजी क्वेश्चन मल्टीपल का 500 डिवाइडेड बाय जो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1400, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल कितने? 900 है। सर गिवन दैट बात से तो सेकंड कंडीशन है ना, गिवन दैट मतलब हो चुका है, तो गिवन की वो मल्टीपल क्वेश्चन है ना, इजी गिवन मल्टीपल ऐसे तो पढ़ते हैं। ए गिवन बी का मतलब क्या होता है? ए गिवन बी। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, consider the experiment of throwing a die if a multiple of 3 comes up, throw the dice again। question number 15। डाइस है, डाइस को अगर हम रोल कर रहे हैं तो आउटकम 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो अगर 3 आया, थ्रो द डाइस अगेन, अगर 3 आया तो डाइस को दोबारा मैंने रोल करा है, मतलब फिर क्या आया? 1 2 3 4 5 6 and if any other number comes up, a coin is tossed। if any other number, एक मिनट दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, ठीक कर लेते हैं इसको। और कोई और नंबर आया तो कॉइन को फेंकेंगे। पहले ना यहाँ पे आपको बोल रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 या 6 आया। अब दूसरे केस में बोल रहा है अगर इसके अलावा कोई नंबर आया तो क्या आ सकता है? 1 2 4 5 भी आ सकता है। अगर ये आएगा तो क्या कर रहे हैं? कॉइन को टॉस कर रहे हैं। कितने कॉइन को टॉस कर रहे हैं? अ कॉइन लिखा है, टॉस अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो क्या आएगा? हेड या टेल आएगा, दो ही आउटकम्स होंगे। तो इसका मतलब अब जो फाइनल नंबर का आउटकम्स दिखेंगे वो कैसे होंगे? यहाँ 3 के साथ बनेंगे, ये हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6। कुछ समझ सा नहीं आ रहा बेटा, फोकस करो। डाइस है, डाइस को फेंकोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 आएगा। अगर 3 6 आया तो डाइस को दोबारा फेंका है तो आउटकम क्या आएंगे? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे 6 1 6 2 6 4 6 3 6 6 तक रहेगा। ठीक है बिंद्रा? समझ तब आएगा जब पढ़ोगे और होमवर्क करोगे और काम रिपीट करोगे, उससे पहले समझ नहीं आएगा। डाइस को फेंकूंगा और आउटकम्स क्या आएंगे? 1 2 4 5। कॉइन क्या हमारा? हेड या टेल आएगा। तब आउटकम्स क्या बनेंगे? दिस इज 1h 1t, 2h 2t, this is 4h 4t, 5h 5t। is this clear? is this clear to all? बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? किसी का कोई डाउट? नाउ अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। क्या?
the coin shows a tail given that at least one die show a 3. Conditional probability of the event coin shows a tail. ओके तो ये ए हो जाएगा, coin shows a tail, ठीक है। आगे बोल रहा है given that at least one die shows 3, given that मतलब B one die at least shows 3। अब क्या करें, मुझे निकालना है A given B निकालना है, हमें निकालना है A given B। अब निकालेंगे कैसे, ये देखो coin shows a tail, coin tail कब शो करता है, सेकंड वाले केस में। सो इसका मतलब 1t 2t 4t एंड 5t ये रहेगा हमारे पास। अब प्रोबेबिलिटी कैसे लेंगे, प्रोबेबिलिटी 1 की प्रोबेबिलिटी है 1/6 और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है टेल की 1/12, तो ये एक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/12। ये कितने केसेस आ रहे हैं हमारे पास, 4 केसेस आ रहे हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/12। इज दिस क्लियर, ये प्रोबेबिलिटी समझ आई। 4/12 कैसे आई, ए यहाँ पे ए हमारा इक्वेशन में बोल रहा है कि टेल आएगा, टेल मतलब 4 केसेस आएंगे 1t 2t 5t 4t 5t। 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, टेल की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, 1/6 into 1/2 is 1/12, तो 1/12 होगी एक की 1/12 1/12 1/12 1/12, 4 केसेस हैं 4/12। क्लियर है। नाउ राइट साइड पे बी एटलीस्ट वन डाई शोज 3, कह रहा है कम से कम एक डाइस पे 3 होना चाहिए। तो इसके कौन कौन से केसेस हैं, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और 6 वाली लाइन में आ जाएगा 6,3 भी आएगा आपके पास। अब इसमें 1 की प्रोबेबिलिटी, इसकी पहले नंबर की 1/6, दूसरे नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो मतलब एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/36। कितने केसेस हैं यहाँ पे 7, कितना आ जाएगा 7/36, तो बी की प्रोबेबिलिटी हो गई 7/36। क्लियर है, क्लियर है। ये हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए गिवन बी, अब ए गिवन बी क्या होता है, ए एंड बी है, सॉरी ए एंड बी, क्या है टेल भी हो और 3 भी हो, टेल भी हो और 3 भी हो। ऐसा कोई केस है, ऐसा कोई केस है दोनों में, कोई केस नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी यहां पे होगी इसकी 0। बी की प्रोबेबिलिटी 7/36, 0 upon something is 0, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। नोट करो बेटा, नोट करके चैट बॉक्स में डन, नोट करिए यहां तक। फिर इसके बाद वाले डाउट्स देखते हैं। इसके बाद 10, अब इसके 4th एंड 8th में डाउट है और एग्जांपल नंबर 6 में, 4th 8 एंड एग्जांपल नंबर 6। तो चलिए बच्चे आगे स्टार्ट करते हैं। अगला डाउट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 8, ओके। यहाँ पे जो प्रॉब्लम दे रहा होगा ये ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाला प्रॉब्लम दे रहा होगा, else Navanj is intelligent enough to complete this। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी
यहाँ पे बोल रहा है ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13. A given B is 2/5. A given B, अब कैसे करें? प्रोबेबिलिटी ऑफ B यहां से आ जाएगा हमारे पास 5/13 ट्वाइस ऑफ A 5/13 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे पास 5/26. अब यहाँ पे है A गिवन B. A गिवन B का क्या फॉर्मूला होता है? दिस इज A एंड B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B. A गिवन B का मतलब 2/5. A एंड B की यहाँ से प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे B. B की वैल्यू हमें गिवन है 5/13. 5/13 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो. Probability of A and B, that is 2/13. Probability of A and B is 5/13. Sorry, हाँ 2/13. अब A and B आ गया, A भी है B भी है, आराम से निकाल सकते हो A यूनियन B. हो जाएगा लवांश. अब लवांश, now I think you can solve yourself. There should be no doubt in this. Now next, इसके बाद कौन सा डाउट था? क्वेश्चन नंबर 8. लवांश, which one was your doubt? This is question number 8. 8 में करा die is thrown 3 times. 216 आउटकम्स बनेंगे, बनाने करने की जरूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि डाइस को 3 बार वाले क्वेश्चंस आएंगे नहीं पेपर में. 216 आउटकम्स ये सब. और बेटा अगला डाउट, एनीवन को डाउट है? ये 216 वाला लवांश नहीं करना. अगला डाउट है एग्जांपल नंबर 6. ओके, a die is thrown twice, तो total number of outcomes 36 होंगे, and the sum of the numbers appearing is observed to be 6. The sum is observed to be 6. ए हमारा इवेंट हो जाएगा कि सम 6 है. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? B हो जाएगा 4 has appeared at least once. कैसे करेंगे? सम 6 है, so this is 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2 and 5, 1. B, 4 has appeared at least once. 4 कम से कम एक बार है, मतलब आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 6, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 6, 4. ये सारे केसेस हुए एक बार 1 के लिए, 4 के लिए. और अगला हो जाएगा हमारा 4, 4. 4, 4 इज 4 कि 2 बार आपका 4 आ रहा है. सो वी हैव A, वी हैव B, दोनों के दोनों हमने ले लिए. अब क्या करें? आपको बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, that is probability of A and B upon probability of B. A and B दोनों का कॉमन, मतलब सम 6 है और 4 भी आ रहा है. सम 6 और 4, तो दो केसेस हो गए. 2/36. B के कितने केसेस हैं? 11/36. That gives 2/11. महक, is this clear? नोट कर लो महक.
ग्रेट, आई गेस सबका हो चुका है, गुड।